हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है जो बेस्ड है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, और इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा स्टेटमेंट है स्टेट द स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए हमें टू लाइंस के इक्वेशंस गिवन है, इसके हेल्प से हमें स्लोप ऑफ ईच लाइन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था डेफिनेशन वाले पार्ट में कि कोई भी अगर हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसे देखिए हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन जो होता है हमारा लाइन का, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके हेल्प से हमें n की वैल्यू मिल जाती है। ओके ना, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है उसको हम राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे y वाले टर्म है इसको हम वन साइड प्लेस करेंगे और रिमेन जो हमारे टर्म्स है उनको हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y इक्वल्स टू, ये जो हमारा वैल्यू है इधर 3x प्लस इस साइड माइनस हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा y का कोफिशिएंट है ये 4 है, तो हम 4 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट ओवर माइनस 3x प्लस 9। अब इस 4 से हम इस टर्म को डिवाइड कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3/4x प्लस 9/4, और ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू। अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन था ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से हम ऑन कंपेयरिंग m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन comparing with y equals to mx plus c, we get m equals to minus 3/4। ये देखिए हमें स्लोप मिल गया फर्स्ट लाइन का। अब हम सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड है देखिए हमारा जिसका इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी हम देखिए वही एक्टिविटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी। और हम 2 से डिवाइड करके इसे राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3x प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इस टर्म को, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3/2x प्लस 4/2। तो 2 से हमारा 4 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3/2x प्लस 2। कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, वी गेट m इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो देखिए यहाँ पे भी हमें स्लोप का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम राइट करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा स्टेटमेंट है गिवन 3x प्लस 2y प्लस 4, गिवन 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सप्रेस the equation in the form y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके लिए हमारा ये गिवन इक्वेशन है। तो फर्स्ट को हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए टोटल 3 पार्ट्स हमें गिवन है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। इक्वेशन हमारा गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और 2y इक्वल्स टू
माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे देखिए 3x हमारा इस साइड प्लस था, 4 भी हमारा प्लस था, इस साइड प्लेस करेंगे तो बोथ टर्म हमारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि हमारा माइनस 3x एंड माइनस 4। यहाँ से देखिए y की वैल्यू हो जाएगी, हम 2 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3/2x माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। और यही देखिए हमारा इक्वेशन है जो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा फाइंड द स्लोप, find the slope and the y-intercept of the line 3x plus 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमें स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे देखिए यही हमें इक्वेशन मिलेगा, बट अगेन हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके राइट कर लेंगे। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इसे हम राइट करेंगे 2y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 4, राइट। अगेन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 3/2x माइनस 2, ओके ना। तो यहाँ से हमारा कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ से देखिए m का जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा हमारा माइनस 3/2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 2। सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट को अब यहाँ पे हम राइट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट हो गया इसका, ये है हमारा यूज योर आंसर टू सेकंड above and on a graph paper draw the graph of straight line 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसका देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और कह रहे हैं कि जो आपने सेकेंड यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है इसका जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करा है, इसके हेल्प से आप ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ तो हमारे पास है नहीं, बट इसके लिए देखिए हम आपको एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है, वो है आपकी -2, ओके ना। तो देखिए जो -2 हमारी वैल्यू होगी ये हमारे माइनस वाई एक्सिस पे मिलेगा। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर ले -1 और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले हम -2। ठीक है, तो ये देखिए -2 वाला हमारा पॉइंट तो मिल गया। अब एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे ये कट करेंगे वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x का देखिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -4/3। ठीक है, आप y इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और हो जाएगा वैल्यू 3x इक्वल्स टू -4 एंड x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4/3। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी देखिए 1 से मोर होगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये -1 हो गया, और यहाँ पे हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये -4/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से बोथ पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो है स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। चलिए अब इसको ज्वाइन करते हैं हम। चलिए पहले हम डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा ड्रॉ। ठीक है, देखिए ये हमारी जो लाइन होगी
यही हमारी लाइन होगी जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही देखिए हमारा, इसको आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा माइनस x हो गया, ये हमारा माइनस y हो गया। ठीक है, तो यही देखिए हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखिए हमें टोटल 5 पार्ट्स गिवन है। इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन which has the y intercept। ओके, y इंटरसेप्ट हमें ईच पार्ट में गिवन है। देखिए हमारा जो a पार्ट है इसमें हमारा y इंटरसेप्ट है 2 एंड स्लोप की वैल्यू भी गिवन है एंड स्लोप इज 7। तो यहाँ पे देखिए हमें y इंटरसेप्ट गिवन है एंड स्लोप गिवन है, तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म जो है हमारा स्ट्रेट लाइन का उसको हम यूज करेंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ओके ना, तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट को राइट कर लिया, अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। हम वन बाय वन सबको सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा y इंटरसेप्ट है ये होता है हमारा c का वैल्यू है 2 एंड m का वैल्यू हमें गिवन है 7। ओके ना, इसी से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलिए राइट करते हैं, सिंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ये देखिए होता है हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए देन y इक्वल्स टू m का वैल्यू है 7, तो हो जाएगा हमारा 7x एंड प्लस हो जाएगा 2। तो यही देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट पार्ट के लिए। मैं चेक कर लेता हूँ, वन साइड अगर ये आपको आंसर गिवन होंगे तो हम वन साइड प्लेस कर लेंगे ऑल वैल्यूज को। इसी तरह से आपको आंसर गिवन है, नोट कर लीजिए। हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बी पार्ट को राइट करते हैं। बी पार्ट में देखिए हमारा y इंटरसेप्ट है -3 एंड स्लोप है हमारा -4। ओके ना, ये हो गया हमारा -3 एंड स्लोप इज -4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम c एंड m की वैल्यू राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा c का वैल्यू है -3 एंड m का वैल्यू है हमारा -4। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ओके, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू m का वैल्यू है हमारा -4 इंटू एक्स एंड c का वैल्यू है हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा -3। अब इसको आप चाहे तो वन साइड प्लेस करके टोटल राइट कर सकते हैं, इस टोटल वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या आप इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। डी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट को हम राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए, सी पार्ट देखिए हमारा, जिसमें में गिवन है -1, ये देखिए हमारा y इंटरसेप्ट हो गया एंड is parallel to हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 5x माइनस 7। तो यहां से देखिए जो हमारी लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के, तो बोथ का स्लोप की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी हमारे लिए। तो यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, इसके हेल्प से हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। यहाँ पे c का वैल्यू है हमारा -1, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू
5x minus 7, then slope of required line is equals to slope of straight line y equals to 5x minus 7। ओके ना, इसका जो स्लोप होगा इसके ही स्लोप के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमारा देखिए m का वैल्यू मिल जाएगा 5। ये भी तो हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है। तो यहां से हमें देखिए m की वैल्यू मिल गई, c का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां से हम राइट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारा y इक्वल्स टू m की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 5x एंड c का वैल्यू हमारा -1, ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा हमारा आंसर सी पार्ट के लिए, नोट कर लीजिए। अब हम डी पार्ट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए हमारा डी पार्ट है जिसमें गिवन है 2 and is inclined at 45 degree to the x-axis। तो यहाँ पे देखिए मैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू tan थीटा के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको राइट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट, c का वैल्यू है हमारा 2 एंड यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री, राइट। तो अब देखिए हम राइट करते हैं, सिंस m इक्वल्स टू tan 45, tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 45 गिवन है, तो ये हो जाएगा tan 45 एंड tan 45 की वैल्यू होती है हमारी देखिए 1, तो m का वैल्यू भी हो गया हमारा 1। अब राइट करते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c, वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। डी पार्ट हो गया। चलिए अब ई पार्ट को राइट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ई जो पार्ट है हमारा, इसमें हमें गिवन है -5 एंड is equally inclined to the axis, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट ना। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारी लाइन हो गई, और ये देखिए एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमारा c का वैल्यू गिवन है -5 एंड थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, राइट। तो m का वैल्यू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा tan 45 डिग्री के इक्वल, तो m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। अब सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हो जाएगा y इक्वल्स टू m का वैल्यू हो गया 1 इंटू एक्स एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5। यहाँ से हो जाता है हमारा y इक्वल्स टू x -5। ओके ना, यही हमारा आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूं, ये था हमारा थर्ड पार्ट। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इन्होंने बोथ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करा है, ये तो हमने ड्रॉ ही किया हुआ है, इस तरह से भी हमारी लाइन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, तो इस केस में जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा 135 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो बोथ हमारा केस जो होगा वो बोथ केस में हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखिए बोथ केस के लिए राइट कर लेते हैं 45 डिग्री और 135 डिग्री, राइट।
यहाँ से देखिए हमारा एम थीटा का जो वैल्यू है ये 45 डिग्री के लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम राइट कर लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 135 देन यहाँ पे देखिए m का वैल्यू हो जाएगा हमारा tan 135 और इस केस में हमारा m का जो वैल्यू है ये -1 हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन जो होगा उसको हम राइट कर लेंगे। देन इक्वेशन इज यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए y इक्वल्स टू -x -5। तो ये देखिए हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये जो केस था देखिए हमने आपको बताया भी था कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उस केस में हमारा जो m का वैल्यू होता है वो +-1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे रिकॉल नहीं करा है बट कोई नहीं, चलिए होता है। ये हमें बोथ इक्वेशन मिल गए, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ है हमारा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड c इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c passes through the points 3, -4 and -1, 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, हमें m एंड c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं इसको, स्टैंड्स फॉर ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -4 एंड यहाँ पे हम जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है इसको हम पॉइंट बी कंसीडर कर ले रहे हैं और ये देखिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -1, 2। तो इसका देखिए इक्वेशन होता है हमारा y -y1 इक्वल्स टू y2 -y1 अपॉन x2 -x1 ब्रैकेट ओवर x -x1। वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा y -y1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा -4, राइट। तो यहाँ पे हमने -4 राइट कर लिया इक्वल्स टू y2 का देखिए वैल्यू है हमारा 2 एंड माइनस हो जाएगा यहाँ से -4 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस x1 का वैल्यू देखिए हमारा है -1, क्या से माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने करेक्ट नहीं राइट करा है, x2 का वैल्यू है हमारा -1, ओके, और x1 का वैल्यू है हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा -3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 3, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा y +4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 4 अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 एंड यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x -3, ओके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा y +4 इक्वल्स टू, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 6 अपॉन हो जाएगा हमारा -4, तो माइनस को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x -3, राइट, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए अब हो जाएगा ये y +4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया हमारा -3/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x -3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2y + 8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3x एंड माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 9, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको राइट कर लेंगे हम, 2y इक्वल्स टू -3x + 9 - 8, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू -3x + 1 और यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -3/2x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2। अब ये देखिए y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, चलिए तो यहाँ से हम राइट करते हैं कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx + c वी गेट, यहाँ से देखिए हमारा जो है m का वैल्यू हो जाएगा -3/2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c passes through the points 1, 4 and -2, -5 then determine the value of m and c। तो देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, हमारा जो पॉइंट 1, 4 है इसको हमने a से रिप्रेजेंट कर लिया और जो पॉइंट हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट -2, -5 है इसको हमने b से रिप्रेजेंट कर लिया।
अब देखिए जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसी के हेल्प से हमें एम एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स वाला जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू 1,4 ये हम राइट कर लेते हैं, एंड x2 y2 की जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा हमारा -2, -5। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through given 2 points। ये देखिए होता है हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ये y माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इक्वल y2 का वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा -5 माइनस y1 का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा हमारा -4 अपॉन x2 की वैल्यू -2 एंड x1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी 1, तो हो जाएगा -1 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा x माइनस x1 दैट इज 1। ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -9 अपॉन हो जाएगा हमारा -3 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 से 9 हमारा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को राइट कर लेंगे। अब इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का तो ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है इसे हम y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में राइट करना चाहेंगे। चलिए अब इसको राइट करते हैं हम। यहाँ से डिलीट हो गया ये हमारा। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4। यहाँ से हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3x प्लस c। अब ये देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c वी गेट, यहाँ से देखिए हमें m का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है उसको राइट करते हैं। देखिए इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line through the given points given point P and having the given slope m, if। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 2 पार्ट्स गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको हम 1 बाय 1 करके। देखिए ए पार्ट है जिसमें हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड M की वैल्यू गिवन है। P पॉइंट का देखिए कोऑर्डिनेट है हमारा -4,7 एंड M का वैल्यू हमारा है -√3। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें स्लोप एंड पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे हमें स्लोप पॉइंट जो फॉर्म होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का उसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं हम। सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये देखिए होता है हमारा
y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम m x1 y1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देन y माइनस y1 का वैल्यू देखिए हो जाएगा 7 इक्वल m का वैल्यू हो गया हमारा माइनस रूट थ्री एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस फोर, हो जाएगा माइनस फोर। राइट, यहाँ से हो जाएगा हमारा y माइनस सेवन इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस फोर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा हमारा y माइनस सेवन इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस हो जाएगा हमारा फोर रूट थ्री। अब यहाँ पे देखिए हम ऑल टर्म्स को वन साइड कर लेते हैं, ये देखिए इस साइड आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट थ्री एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा y। राइट, और ये वैल्यू हमारी इस साइड आएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस फोर रूट थ्री एंड माइनस हो जाएगा सेवन इक्वल्स टू जीरो। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए बी पार्ट राइट करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। बी पार्ट देखिए हमारा जिसमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है हमारा माइनस वन कॉमा माइनस फाइव एंड एम का वैल्यू हमें गिवन है माइनस सिक्स अपॉन 11। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, अगेन इसको हम राइट कर लेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रैकेट ओवर x माइनस एक्स वन। चलिए वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन का वैल्यू है माइनस फाइव इक्वल हो जाएगा m का वैल्यू है हमारा माइनस सिक्स अपॉन 11 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन की वैल्यू है माइनस वन। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा y प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस सिक्स अपॉन 11 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वन। ओके, अब देखिए 11 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11y प्लस हो जाएगा हमारा 55 इक्वल हो जाएगा देखिए माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस सिक्स एक्स माइनस हो जाएगा हमारा सिक्स। टोटल वैल्यू को वन साइड प्लेस करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिक्स एक्स प्लस 11y प्लस हो जाएगा हमारा 55 प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा सिक्स एक्स प्लस 11y प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 61 इक्वल्स टू जीरो। यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करते हैं। तब तक 7th में देखिए मैं टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें देखिए पॉइंट गिवन है द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ पे देखिए मैं जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर है गिवन लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ओरिजिन है ये हमारे पॉइंट का वर्क करेगा और यहाँ पे देखिए जो हमारी गिवन लाइन है उसका इक्वेशन गिवन है, इसके हेल्प से हम गिवन लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप एंड गिवन लाइन का स्लोप बोथ का प्रोडक्ट वैल्यू जो है माइनस वन के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बोथ जो हमारी लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसके हेल्प से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू जीरो जीरो और यहाँ पे हम राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ये देखिए मैं गिवन है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। इसके हेल्प से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम राइट कर सकते हैं और टू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस फोर ये हो जाएगा हमारा। और y इक्वल्स टू देखिए टू से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा टू। राइट, तो यहाँ से देखिए हमें स्लोप मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप m इक्वल्स टू ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस वन अपॉइंट टू। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ गिवन लाइन। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m प्राइम। यहां से हो जाएगा हमारा देखिए सिंस लाइंस आर
lines are perpendicular to each other, यहां से हो जाएगा हमारा therefore m into m प्राइम इक्वल्स टू -1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m का वैल्यू है हमारा -1/2 इंटू m प्राइम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। 1 देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से m प्राइम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए जो हमारा m प्राइम है ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया एंड पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम स्लोप पॉइंट फार्मूले से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 0 इक्वल्स टू m का वैल्यू है 2 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2x। तो यही देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नोट कर लीजिए। अब इसके बी पार्ट को हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए बी पार्ट के लिए हमें गिवन है द पॉइंट 4,3 and parallel to 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये हमें गिवन है इक्वेशन। तो चलिए इसको राइट करते हैं। पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए पॉइंट का वैल्यू हमारा गिवन है, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू 4,3। और देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो बोथ लाइन का जो हमारा स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इक्वेशन से हम गिवन लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये देखिए है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इसे राइट कर सकते हैं हम, और 4y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12। 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू -3/4x प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -3/4। अब देखिए हम राइट करते हैं, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore slope of required line is equals to -3/4। देखिए जब लाइन्स हमारे पैरेलल होते हैं तो बोथ का स्लोप इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी सेम। राइट। अब पॉइंट और स्लोप मिल चुका है हमारा। अब राइट करते हैं हम, therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा y माइनस y1 का वैल्यू है हमारा 3, ओके, एंड इक्वल्स टू m का वैल्यू हमें मिल गया है -3/4 एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 4। राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4y माइनस 12 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +12। ओके ना। अब ऑल वैल्यूज को हम वन साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y, और यहाँ पे देखिए हमारा ये वैल्यू +12 है, इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -24 इक्वल्स टू 0। और इसे आप राइट कर सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। एज यू विश, चाहे आप इसको राइट करें या इसको राइट करें, आंसर आपका सेम ही है। चलिए अब इसके हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है हमारा द पॉइंट
द पॉइंट, ये है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5 एंड है हमारा एंड फर्स्ट पैरेलल टू, फर्स्ट है हमारा पैरेलल टू एंड सेकेंड है हमारा परपेंडिकुलर टू। इक्वेशन हमें गिवन है परपेंडिकुलर टू यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है, उसको राइट करेंगे हम। इक्वेशन हमारा है लाइन का 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सी पार्ट है इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारा जब लाइन के पैरेलल है तब, एंड सेकेंड हमारा जब परपेंडिकुलर है तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट में हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा x1 y1 की जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही रहेगी बोथ पार्ट के लिए, 4,5। ओके ना। अब देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट राइट करते हैं when required line parallel to 3x minus 2y plus 5 equals to 0। अब चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं since 3x minus 2y plus 5 equals to 0। अब इससे यहाँ से हम देखिए y के फॉर्म में y equals to mx plus c के फॉर्म में इसे राइट करेंगे। ये देखिए 2y जो हमारा है इस साइड चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2x प्लस 5/2। राइट, यहाँ से हमारा हो जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू 3/2। पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट राइट करा है इसको भी हम नहीं राइट करते हैं। यहाँ से हम स्लोप अभी फाइंड आउट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम बोथ केस के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा देखिए 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो हमने सिंस राइट करा है इसको हम राइट कर लेते हैं और। तो यहाँ से देखिए अब हमारा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन मिल गया। अब यहाँ पे हम जो केसेस हैं उसके हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट है पैरेलल टू, तो अब चलिए राइट करते हैं हम फर्स्ट व्हेन रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू लाइन ऑफ इक्वेशन 3x minus 2y plus 5 equals to 0, then slope of required line इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए इसी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। ये हो जाएगा देखिए y माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 इक्वल हो जाता है m का वैल्यू 3/2, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2y माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 12। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 2y, और यहाँ पे देखिए माइनस 12 है, ये जो हमारा माइनस 10 है उस साइड जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा जब लाइन पैरेलल होगी दिस गिवन लाइन के, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड जो है अब उसको राइट कर लेंगे हम when perpendicular to 3x minus 2y plus 5 equals to 0, then slope of required line equals to हो जाएगा हमारा -2/3। यहाँ पे देखिए
जो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होता है वो इक्वल हो जाता है हमारा -1/m के। यहाँ पे m का वैल्यू है देखिए 3/2 एंड माइनस का साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया इसको। चलिए अब हम राइट करते हैं, देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अभी हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। पुट करते हैं वैल्यू, y माइनस हो जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू m का वैल्यू हो गया हमारा -2/3 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3y माइनस 15 इक्वल हो जाएगा हमारा -2x माइनस माइनस प्लस एंड 4 टू द 8। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये हमारा -15 है और ये हमारा +8 है। इस साइड आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 23 इक्वल्स टू 0। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा बोथ पार्ट के लिए आंसर्स। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी तब ये आंसर होगा इक्वेशन का, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जब पैरेलल होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा हमारा ये होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहाँ पे देखिए मैं 3 पार्ट्स गिवन है। ए हमारा है जिसमें पॉइंट है हमारे ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 2,3 पॉइंट। यहाँ पे देखिए जो हमारा बी पार्ट है इसमें हमारा पॉइंट पी एन क्यू है, इनके कोऑर्डिनेट है 3 3 एंड 7 6 एंड सी वाला जो हमारा पार्ट है इसमें हमारा एल जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी एंड एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है बी ए। यहाँ पे हमें देखिए इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं स्ट्रेट लाइन का, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे हो गया हमारा ए पार्ट, हमारा x1 y1 का जो वैल्यू गिवन है इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 1 एंड x2 y2 का जो वैल्यू गिवन है ये है हमारा 2,3। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग गिवन 2 points is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 ब्रैकेट ओवर x minus x1। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा y minus y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू y2 का वैल्यू है हमारा 3 माइनस y1 का वैल्यू हो गया 1 एंड x2 का वैल्यू है हमारा 2 एंड माइनस x1 का वैल्यू हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 1 इक्वल्स टू 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड अपॉन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इनटू 2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 और यहाँ पे देखिए -2 है और ये इस साइड जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर पॉइंट ए के लिए। ठीक है, अब बी के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब बी पार्ट में देखिए हमारा x1 y1 की जो वैल्यू है उसको भी हम राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 3 3 एंड x2 y2 के लिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 7,6। चलिए राइट करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग गिवन 2 पॉइंट्स। अगेन इक्वेशन हमें राइट कर लेना होगा। ये था हमारा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ये हो जाएगा देखिए y माइनस y1 का वैल्यू है हमारा यहाँ से 3 और ये देखिए y2 का वैल्यू है 6, y1 का वैल्यू 3 अपॉन हो जाएगा x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 का वैल्यू 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 3। राइट, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4 एंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3x माइनस 9। ओके, इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 9 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर। अब थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सी पार्ट, जिसमें हमें x1 y1 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा देखिए हमारा ए बी, एंड x2 y2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा b कॉमा ए। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है ये भी एज इट इज रहेगा। वैल्यू पुट कर लेंगे अब इसमें हम। ये हो जाएगा देखिए हमारा y माइनस y1 का वैल्यू है b। ओके, तो b हो जाएगा इक्वल, यहाँ से हो जाएगा हमारा a माइनस बी अपॉन x2 का वैल्यू है b एंड माइनस x1 का वैल्यू है a। ये हो जाएगा b माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस a। राइट, ये हो जाता है हमारा y माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हम चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर ले कि वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए तो देखिए हो जाएगा हमारा b माइनस a अपॉन हो जाएगा हमारा b माइनस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस ए। ये देखिए वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट ओवर x माइनस ए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस साइन का, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस ए। अब इस साइड की वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए माइनस एक्स है, इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई। राइट, और ये हमारी जो वैल्यू है इस साइड प्लस ए एज इट इज रखते हैं, और ये जो माइनस बी है हम इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये प्लस बी हो जाएगा। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर थर्ड पार्ट। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को राइट करते हैं। यहाँ पे है हमारा द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 4y equals to 8 and px plus 2y equals to 7 are parallel, then find the value of p। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशंस गिवन है, इनके हेल्प से हम बोथ लाइंस के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो बोथ की जो स्लोप की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब हम लोग। यहाँ पे हम राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा px प्लस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/4। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया। एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन px प्लस 2y इक्वल्स टू 7 स्लोप ऑफ लाइन, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा m2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -p/2। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x हमारा है p एंड कोफिशिएंट ऑफ y हमारा 2। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू m2। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/4 इक्वल हो जाएगा हमारा -p/2। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल, यहाँ से p का हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए। अब हम 10th को यहाँ पे मेंशन करते हैं तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points E and F
आर 0,4 and 3,7 respectively. respectively find, यहाँ पे देखिए हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमारा फर्स्ट है द ग्रेडियंट ऑफ EF, द ग्रेडियंट ऑफ EF। तो ग्रेडियंट मीन्स स्लोप ही होता है हमारा, ओके ना। तो चलिए इसका हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं वैल्यूज। फर्स्ट हमें देखिए ग्रेडियंट ऑफ EF फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट E है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 0,4 एंड F जो है हमारा इसका कोऑर्डिनेट है 3,7। चलिए राइट करते हैं हम। ग्रेडियंट ऑफ EF, इसका देखिए जो वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 अपॉन हो जाएगा 3 माइनस 0। यहाँ से देखिए 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड अपॉन हो जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ से हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ EF इक्वल्स टू 1। सेकेंड जो हमारा देखिए पार्ट है वो है हमारा द इक्वेशन ऑफ EF, द इक्वेशन ऑफ EF, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें जो हमारे पॉइंट E एंड F है इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। इसमें से देखिए कोई भी हम 1 पॉइंट कंसीडर कर लें और ये हमारा ग्रेडियंट गिवन है। इसके हेल्प से हम देखिए स्लोप पॉइंट फार्मूले से भी इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन है 2 पॉइंट से पास होगी तो उसके हेल्प से भी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हम इसको राइट करते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ EF, ओके ना। ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा y माइनस, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल्स टू m का वैल्यू हमें मिल चुका है 1 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 4 इक्वल्स टू x। इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ EF, राइट। और इसका थर्ड पार्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मैं राइट करता हूं यहाँ पे, ओके ना। ये हो गया हमारा डिलीट ऑल पार्ट्स, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से एंड थर्ड पार्ट को राइट करेंगे यहाँ पे। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द coordinates of the point where the line EF intersect the x-axis, अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जहां पे जो हमारी EF लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए किस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है ये हमें तो नहीं पता है, ओके ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फर्स्टली रेशियो कंसीडर कर लेंगे और x एक्सिस पे देखिए हमारा कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट हमारा x, 0 के फॉर्म में होगा। x एक्सिस पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट ना। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट EF intersect x axis at point x, 0
इन रेशियो k:1, ये हमने कंसीडर कर लिया, राइट। अब देखिए जो हमारा पॉइंट होगा ये EF को, ये हमारा जो EF है ये x,0 पे डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए देयरफॉर x,0 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा जो x1 y1 है ये हो जाएगा, और x2 y2 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला का देखिए हमारा जो सेक्शन जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1। यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू हो गया k इंटू x2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा 0 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1 एंड यहाँ पे होता है हमारा m2 y1। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 प्लस m1 की वैल्यू हो जाएगी k एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 3k और ये 0 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 एंड इक्वल हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x,0। अब देखिए y जो हमारे कोऑर्डिनेट है इनको कंपेयर कर लेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम राइट करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 7k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7 अपॉन 4। यहाँ से देखिए हमारा रेशियो हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -4,7, राइट। अब ये देखिए हमारी k की जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करके पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और ऐड करते हम देखिए यहाँ पे हमें पर्टिकुलर k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू मिल गई, चलिए इसका यूज करते हैं और यहाँ से देखिए x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो भी हमें वैल्यू मिलेगी एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3k अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू -4 अपॉन 7 होल अपॉन ये हो जाएगा हमारा -4 अपॉन 7 प्लस 1, ओके ना। ये देखिए हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू -12 अपॉन 7 एंड होल अपॉन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7, ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 7 और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू x। यहाँ से देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 अपॉन 3, ये हो जाएगा वैल्यू। यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा 12 4 टाइम, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, x का वैल्यू मिल गया हमें, सॉरी -4, राइट। अब हमें देखिए कोऑर्डिनेट जो है रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट का जो हमारे x एक्सिस पे सिचुएटेड है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x,0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -4,0। यहाँ पे देखिए -4,0 पॉइंट पे हमारी जो EF लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर लिया। रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।